आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। देश भर के मंदिरों में माता रानी की जयकारे लग रहे हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दिल्ली के मंदिरों में माता के जयकारे गूंज रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। मंदिरों में सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अगर बात हम झंडेवालान मंदिर की कर ले तो वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। मां शैलपुत्री की आज पूजा की जाती है। देश भर के मंदिरों में आज माता रानी की जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। पहले दिन मां शैलपुत्री की यानी कि आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। दिल्ली के मंदिरों की बात कर ले तो वहां पर भी माता के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालु कतारों में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का मंदिरों में सिलसिला देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्या दृश्य उस समय दिल्ली में मंदिरों के बाहर नजर आ रहा, भक्तों में कैसा उत्साह है, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, मां शैलपुत्री का दिन है। शुरुआत हो चुकी है और हिंदू नववर्ष की भी आज जो है पहला दिन है, तो इसको लेकर खासतौर पर सनातन धर्म के सभी लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। और सुबह 4 बजे से ही दिल्ली के जो तमाम मंदिर हैं, खासतौर पर माता रानी के जो मंदिर है, वहां पर भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। बात करें अगर छतरपुर माता रानी जो कि कात्यायनी देवी का मंदिर है वहां पर, या फिर झंडेवालान देवी का मंदिर हो, माँ वैष्णो देवी का जो दिल्ली धाम है वहां पर हो, हर जगह भक्तों की भीड़ जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। लोग भक्त जो है सुबह 4 बजे से ही लंबी लंबी कतारों में मंदिरों के बाहर इंतजार कर रहे हैं माता रानी के दर्शन करने का, क्योंकि आज के दिन जो है कलश स्थापना के साथ नवरात्रि की शुरुआत होती है और ये 9 दिन जो है काफी खास माने जाते हैं। इन 9 दिनों में लोग जो है अपने घरों में पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और अंतिम दिन जो है लोग कन्याओं को जमाते हैं। तो ये हिंदू त्योहार जो है काफी खास तरीके से मनाया जाता है। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं और अभी जो है चैत्र नवरात्रे का समय है, आज उसकी शुरुआत हो चुकी है और मां शैलपुत्री देवी की आज जो है पूजा अर्चना की जाएगी। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में जयकारे जो है माता रानी के गूंज रहे हैं। बिल्कुल विशाल, सुबह से ही मंदिरों में लाइन लगी है। और दिल्ली के मंदिरों की अगर बात करें तो वहां पर क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, किस तरह से व्यवस्थाएं रखी गई हैं? देखिए, अगर झंडेवालान मंदिर की बात की जाए तो वहाँ पर कल से ही जो है व्यवस्था वहाँ पर बिल्कुल विशाल, आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच पुजारी जी का क्या कुछ कहना है नवरात्र को लेकर, सुनाते हैं। होता है जी। आज सभी भक्त जो व्रत और अनुष्ठान करेंगे वो कलश की स्थापना करके माँ भवानी की अर्चना करके उनसे सुख समृद्धि की प्रार्थना करेंगे जी। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी आप दे रहे थे दिल्ली के मंदिरों को लेकर? देखिए, झंडेवालान मंदिर में कल से ही सुरक्षा व्यवस्था काफी अचूक कर दी गई है। सुरक्षा के लहजे से पुलिसकर्मी और जो मंदिर के स्वयंसेवक होते हैं वो सभी चप्पे चप्पे पर तैनात है, क्योंकि झंडेवालान मंदिर में हजारों की संख्या में जो है भीड़ उमड़ती है। उसी को ध्यान में रखते हुए उसको कंट्रोल करने के लिए जो है झंडेवालान मंदिर में पार्किंग से लेकर सभी व्यवस्था जो है वहां पर पूरी व्यापक कर दी गई है। लोगों के लिए, जो भक्त वहां पर पहुंचेंगे उनकी कतारों में खड़े रहने के लिए बैरिकेडिंग्स लगाई गई है और बाकायदा रेलिंग्स के अंदर जो है लाइन लगाकर भक्त वहां पर खड़े होकर इंतजार करते हैं अपने माता रानी के दर्शन के लिए। और सीसीटीवी के माध्यम से भी जो है नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि वहां पर ना हो और कोई भी जो है अव्यवस्था फैलाने की कोशिश ना करे। साथ ही साथ अगर दूसरे मंदिरों की बात करें, जिसमें चांदनी चौक का मशहूर श्री गौरीशंकर मंदिर है, वहां पर भी दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी के साथ साथ मंदिर के जो स्वयं सेवक होते हैं वो भी अपनी सेवा प्रदान करते हैं। और लोगों की भीड़ क्योंकि काफी ज्यादा उमड़ती है, देश भर से ही जो लोग हैं इन मंदिरों में पहुंचते हैं, और तो उसी को ध्यान में रखते हुए उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए काफी व्यापक इंतजाम मंदिर प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं। बिल्कुल विशाल, और इस समय अगर हम बात करें तो आप कौन से मंदिर के पास में मौजूद है, वहां पर व्यवस्थाएं कैसी देखने को मिल रही है?
देखिए, अभी हम लोग जो है झंडेवालान मंदिर पहुंचने वाले हैं और वहां पर जी। अगर बात करें तो व्यवस्था वहां पर, जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे कि काफी लंबी लंबी लाइन वहां पर लगती है, इसलिए बैरिकेडिंग्स की गई है और वहां पर जाम ना लगे इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी जो भक्त वहां पर पहुंचेंगे उनके जी। लिए वो भी की जाती है मंदिर परिसर की तरफ से। और एक एक करके ही वहां पर कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं होता, इसलिए अगर कोई वीआईपी भी वहां आता है तो वो भी लाइन में लगकर ही आम भक्तों की तरह माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचता है। तो जी। इसका भी खास ध्यान रखा जाता है मंदिरों में, क्योंकि कहा जाता है भगवान के घर सभी वीआईपी होते हैं, तो जी। इसलिए आम जनता हो या कोई वीआईपी हो उनके लिए भी कतारों में खड़े रहना और दर्शन करना अनिवार्य रहता है। और वहीं अगर छतरपुर मंदिर की बात की जाए तो वहां पर भी जो है काफी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि काफी बड़ा माता रानी का, दिल्ली में सबसे बड़ा माता रानी का मंदिर माना जाता है छतरपुर। और वहां पर जो है दिल्ली और हरियाणा के तमाम भक्त वहां पर पहुंचते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मानते हैं। बिल्कुल। और विशाल, अगर बात करें दिल्ली के उन प्रमुख मंदिरों की जहां काफी ज्यादा भीड़ होती है, श्रद्धालु बहुत ज्यादा पहुंचते हैं, वो कौन कौन से मंदिर है? देखिए, जहां सबसे ज्यादा भीड़ अक्सर दर्ज की जाती है वो दिल्ली का झंडेवालान मंदिर और जी। छतरपुर मंदिर और श्री गौरी शंकर मंदिर, ये तमाम मंदिर हैं। और खासतौर पर कालका जी मंदिर, इन मंदिरों में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि हर साल चाहे नवरात्रि हो या फिर कोई सा भी त्योहार हो हिंदू धर्म का, इन मंदिरों में अक्सर भीड़ देखी जाती है। और जी। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, कालका जी मंदिर जो कि एक दिल्ली में सबसे बड़ा जो है माता रानी का मंदिर माना जी। जाता है छतरपुर मंदिर के बाद, तो वहां पर भी काफी भीड़ देखने को मिलती है। और भक्त वहां पर सुबह 3 बजे से ही जो है अपनी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं, ताकि सुबह की जो आरती होती है वो अटेंड कर सकें और उसके बाद माता रानी के दर्शन करें और अपने परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए जो है मनोकामनाएं मान सके। बिल्कुल। श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं दर्शन पूजन के लिए, चाहे वो अश्विन नवरात्रि की बात कर ले, चैत्र नवरात्रि की बात कर ले, दोनों में ही उत्साह उनका जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और इस बीच दिल्ली के मंदिरों का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जिस तरह से व्यवस्थाएं वो भी कड़ी रखी जाती है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पहुंचते हैं। आपकी इससे पहले क्या पुजारी जी से, पंडित जी से बात हुई है, उनका नवरात्र को लेकर क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी है? देखिए, जो मंदिरों के पुजारी हैं, पुरोहित हैं, वो लगातार भक्तों से अपील कर रहे हैं कि आप अगर मंदिर में आकर दर्शन नहीं कर सकते हैं तो आप जी। घर बैठे भी जो है पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर भीड़ इतनी ज्यादा उमड़ जाती है कि उस भीड़ में छोटे बच्चे और महिलाओं को संभालना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में पुजारियों की तरफ से अपील की जा रही है कि आप अगर मंदिर में दर्शन करने नहीं आ सकते हैं तो अपने घर में ही दर्शन करें। और कई मंदिरों में जो है लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था होती है, तो मंदिर के कपाट के दर्शन सीधे आप अपने घर बैठे ही अपने फोन के माध्यम से या टीवी के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ऐसे में जो लोग जो ना आने पर मजबूर हैं जी। और घर बैठ के ही दर्शन करना चाहते हैं तो वो भी माता रानी के दर्शन का लुत्फ उठा सकते हैं। और पुजारियों को ये भी कहना है कि पूरे विधि विधान तरीके से आज कलश यात्रा जो है, कल कलश यात्रा निकाली गई थी और आज कलश की स्थापना होगी। और उसके साथ ही सभी जो व्रती हैं वो अपना व्रत रखेंगे। कुछ लोग जो है पहला और आखिरी व्रत रखते जी। हैं और कुछ लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं। तो उनके लिए भी जो है क्या कुछ नियम है, किस नियम के तहत जो है उन्हें पूजा अर्चना करनी है, क्या विधि विधान है, इसका भी जो है पंडित लगातार भक्तों को जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विशाल, बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।